हेलो डियर लर्नर्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है वोकैब के एक नए शो में, जहां पर हम लोग डे नंबर 16 तक पहुंच चुके हैं और आज अगेन फिर से कुछ नए वर्ड्स को एक्सप्लोर करके सीखने वाले हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं इन सभी वर्ड्स को और डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज कौन कौन से वर्ड्स जो हैं वो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, अपने डिक्शनरी में ऐड करने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं, वर्ड नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी का मतलब विपरीत होता है। कॉन्ट्रेरी के साथ दो बातें आपको याद रखनी है। एक तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है विपरीत। फर्स्ट वन इज दैट, है ना, कि आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए। दूसरा, इसके साथ प्रपोजिशन आपसे पूछता है तो कॉन्ट्रेरी के साथ जो प्रीपोजिशन लगाते हो वो लगाते हो आप टू, कॉन्ट्रेरी टू, है ना। कॉन्ट्रेरी टू का मतलब विपरीत होता है, अगेंस्ट होता है। अगेंस्ट कह सकते हो, यू कैन से अपोज कह सकते हो। तो इसके बारे में बात करें तो इसका मीनिंग कैसा हो गया, अपोजिट हो गया। अपोजिट मतलब जो विपरीत है। दूसरा, आप एंटोनिम की बात, सिनोनिम की बात करें तो वो अपोजिट हो गया। एंटोनिम की बात करें तो वो कैसा हो गया, एग्रीएबल हो गया। किसी विचारधारा को लेकर के कोई व्यक्ति आपसे बिल्कुल जस्ट अगेंस्ट है, आपके अपोजिट है, और दूसरा अगर वो आपसे सहमत है, एग्री करता है, तो वो कैसा है, एग्रीएबल है। ठीक है, होपफुली सा आई होप फर्स्ट वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड वर्ड बात करते हैं कोपियस के बारे में। कोपियस क्या होता है, कोपियस का मतलब होता है पर्याप्त। इसके एक शब्द में मीनिंग निकालेंगे तो इसका डियर मीनिंग क्या आएगा, पर्याप्त। शायद ये वर्ड भी डिस्कस किए थे, अगर आपको लर्न हो कि कॉपियों की संख्या जो है, कॉपियों की संख्या, कॉपीज की जो संख्या है वो कैसी है, कोपियस है, पर्याप्त मात्रा में कॉपियां हैं। ठीक है, कॉपियों की कमी नहीं है, स्कार्सिटी नहीं है, मीगर नहीं है, शॉर्टेज नहीं है, क्लियर। डिफिसिट नहीं है, डिफिसिट का मतलब भी कमी होता है, इसी से वर्ड बनता है डिफिशियंसी। तो बात करते हैं तो ये कैसे है, प्लेंटीफुल है। एक वर्ड में अगर बात करें तो ये कैसे है, प्लेंटीफुल है। कैसे है, एम्पल है। कैसे है, सफिशियंट है। एक वर्ड आप ये लिखते हो, सफिशियंट है। इन सभी का मीनिंग कैसा हो गया, पर्याप्त, है ना। तो यहाँ पर अपोजिट की बात करें तो स्कार्स लिख लीजिए, स्कार्सिटी लिख लीजिए, मीगर लिख लीजिए, स्कैंटी लिख लीजिए, शॉर्टेज लिख लीजिए। ठीक है, ये सारे वर्ड यूज कर सकते हो। करेज। करेज का मतलब क्या होता है, साहस होता है। करेज, करेज का मतलब होता है साहस। साहस, साहस का मतलब आप जानते हो, है ना। एक तरीके से आप कह सकते हो जो डेयरिंग क्वालिटी है, ठीक है, उसको आप बोलते हो साहस। जो बोल्डनेस कह सकते हो, यू कैन से बोल्डनेस, बोल्डनेस। ब्रेवरी, ब्रेवरी कह सकते हो, BRAVERY, ब्रेवरी। या यू कैन से गैलेंट्री। गैलेंट्री मीन्स भी क्या होता है, वीरता होता है। गैलेंट्री, गैलेंट्री का मतलब भी कैसा होता है, वीरता। जैसे डायरिंग क्वालिटी जो है उसको भी आप क्या बोलते हैं, शिवालरी इसको कह सकते हैं। आपने पिछले सेशन में पढ़ा था शिवालस, शिवालस का मतलब वीर। तो यहाँ पर वर्ड कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा शिवालरी। शिवालरी का मतलब क्या होता है, वीरता होता है। शिव कैसे हैं, वो शिवालस हैं। शिव के अंदर क्या है, शिवालरी है ना। शिवालरी मतलब करेज है। करेज मतलब क्या होता है, साहस। होपफुल क्लियर हो गई बात। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं साथी वैलर। वैलर का मतलब वीरता। ये भी अच्छा वर्ड है, स्किप हो गया मुझसे। बात करते हैं तो अगर कोई व्यक्ति बोर्ड नहीं है, ठीक है, उसके अंदर करेज नहीं है, तो कैसा होगा, टिमिड होगा, डस्टार्डली होगा, है ना, कावर्डिस होगा। ठीक, इसको आप कह सकते हो। तो इसका मतलब कैसा होता है, कायर। ओके, डरपोक। जैसे करेज के बारे में बात करते हो तो ये पर्सन कैसा होता है, ये पर्सन होता है लायन हार्टेड पर्सन, लायन हार्टेड फेलो। ये आप ईडीएम यूज करते हो, लायन हार्टेड फेलो। लायन हार्टेड फेलो का मतलब होता है शेर दिल, बहादुर दिल, जो वीर है, जो निर्भीक है, निडर है। ठीक है, और यहीं पर इसके लिए आप यूज करते हो चिकन हार्टेड फेलो। एक ईडीएम ये यूज करते हो, चिकन हार्टेड फेलो। कैसा कैसा व्यक्ति है, जो बहुत ही कमजोर दिल वाला है, बहुत ही कायर किस्म का है, उसको कावर्डिस बोलते हैं। कर्टियस, कर्टियस का मतलब बहुत ही सभ्य, शालीन होता है, और इसको लर्न कर सकते हो। कोर्ट में आप कैसे खड़े होते हैं, बिल्कुल कर्टिस, कर्टेसी के साथ खड़े होते हैं, है ना। तो कोर्ट से कर्टियस वर्ड आप लर्न कर सकते हो। तो कर्टियस का मीन्स कैसा होता है, बिल्कुल पोलाइट, मॉडेस्ट, हम्बल, जिसको आप कह सकते हो। तो ये आपके सिनोनिम हो गए। एंटोनिम की बात करते हैं तो कैसा हो गया, रूड हो गया, इम्पोलाइट हो गया, इमोडेस्ट हो गया। ये सभी अपोजिट वर्ड बन जाएंगे किसके, कर्टियस के। तो कर्टियस का मतलब कैसा हो गया, जो बिल्कुल
शालीन है, ठीक है, पोलाइट है, हम्बल है, मॉडेस्ट है। कोर्ट में कैसे आपको स्टैंड होना पड़ता है, कर्टियस होकर के आपको स्टैंड होना पड़ता है, ठीक है। तो लर्न रहेगा साथी। कल्मिनेशन इसका मतलब होता है जो सर्वोच्च पॉइंट है किसी चीज का, उसको हम कल्मिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो सर्वोत्तम कह सकते हो, सर्वश्रेष्ठ कह सकते हो, चोटी कह सकते हो, शिखर कह सकते हो। बाकी इसके लिए लर्न कैसे करोगे, देखो कल ये कल लिखा हुआ है, डिमोनिक से लर्न करेंगे। कल मैं नेशन के टॉप पर बैठूंगा, कल मैं नेशन के टॉप पर बैठूंगा, कल मैं नेशन के टॉप पर बैठूंगा, शिखर पर सर्वोच्च पॉइंट पर होऊंगा, ये कहना चाह रहा है। तो कल्मिनेशन का मतलब मीनिंग क्या हो गया डियर, इसका मीनिंग हो गया क्लाइमैक्स। एंटोनिम की बात करें तो क्या हो जाएगा, बिगनिंग हो जाएगा, कॉमेंसमेंट हो जाएगा। एक तो किसी चीज का अंतिम पड़ाव पर आप आ गए हो, दैट इज कॉल्ड कल्मिनेशन, है ना। या तो अपोजिट कहोगे तो किसी चीज की शुरुआत है, जैसे ये वर्ड आपने पीछे पढ़ा था कोमेंस। कोमेंस का मतलब होता है शुरुआत करना, बिगनिंग करना, ठीक है, उसको बोलते हैं कोमेंस। कल्मिनेशन याद रहेगा, कल मैं नेशन के टॉप पर बैठूंगा। कंबरसम है ना, कंबरसम का मतलब होता है भार, ये कह सकते हो आप, है ना, भार है। अब इसको लर्न करना बेहद आसान है, कमर में थोड़ा सा भार है, ठीक है। कमर सम बड़ा अजीबोगरीब साउंड करेगा, लेकिन आप इसको लर्न कर सकते हो, कंबर सम, है ना। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, जो बहुत ज्यादा कैसा है, हैवी है, भारी है, उसको बोलते हैं कंबर सम। कन्वीनियंट है, सुविधाजनक है, तो उसको बोलते हो कन्वीनियंट। क्लियर, याद है। डिफाई करने का मतलब किसी की आज्ञा ना मानना, डिसओबे करना, इसको एक शब्द में कहें तो यू कैन से डिसओबे। एक वर्ड में आप इसको क्या कह सकते हैं, डिसओबे कह सकते हैं। डिसओबे करने का मतलब होता है डिफाई करना, डिसओबे करने का मतलब डिफाई करना होता है। इसका मतलब रिपेल करना, डिसओबे करना, ये आपके इसके सिनोनिम वर्ड हो गए, रिपेल, डिसओबे। एंटोनिम की बात करें तो कैसा हो जाएगा, जीड हो जाएगा। जीड मतलब समर्पण कर देना, झुक जाना, ठीक। डेलूजन का मतलब होता है जो फॉल्स इल्यूजन है, उसको डेलूजन बोलते हैं। जो कह सकते हो क्या, एक तरीके का भ्रम है ना। और इसी को बोलते हैं फॉल्स डेल्यूजन, फॉल्स इल्यूजन कह सकते हो, फॉल्स इल्यूजन, है ना। तो एक ऐसा इल्यूजन जो कैसा है, फॉल्स है। ये तीन वर्ड आप लर्न रखिएगा, एक डेल्यूजन है, एक इल्यूजन है, एंड अनदर वन इज हैलुसिनेशन। जैसे ये आपने पढ़ा होगा, मृग मरीचिका, जैसे आपने टर्म सुना होगा कि किसी जो डियर है उसको लगता है बहुत दूर पर वाटर स्टोरेज है, ठीक है, वो वहां दौड़ करके जाता है तो वहां पर भी उसको जो वाटर है वो वहां पर भी नहीं मिलता है ना। तो ये एक तरीके का हेलुसिनेशन है, हेलुसिनेशन यू नो वेरी वेल, ठीक है, कि एक तरीके का भ्रम है, फॉल्स इल्यूजन है, ठीक है। तो ये तीनों वर्ड एक साथ लर्न रखिएगा और तीनों मिलते जुलते हैं, साउंड सेम कर रहे हैं, डेल्यूजन, इल्यूजन और हेलुसिनेशन, है ना। तो फॉल्स इल्यूजन कह सकते हो इसको, इल्यूजन कह सकते हो इसको, हेलुसिनेशन कह सकते हो, जो कि रियलिटी से कोसों दूर है, रियलिटी से परे है, इसलिए आप एंटोनिम कैसा बन जाएगा, रियलिटी बन जाएगा। बात करते हैं सर डीमर के बारे में। डीमर का मतलब कैसा होता है, जो गंभीर है। डीमर का मतलब कैसा है, इसका मीनिंग कैसा होता है, जो गंभीर है, जो साई किस्म का है, यू कैन से, है ना। अपोजिट कैसा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। क्लियर। अनदर वन डिनाई करना, ये तो आसान हो गया, जैसे डिफाई है वैसे डिनाई करना, रिफ्यूज करना, एग्री, एक्सेप्ट, तो आप जाने जाएंगे। डेरोगेटरी होता है अपमानजनक, इसके बारे में बात करें तो डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक, अपमानजनक, है ना। डेरोगेटरी का मतलब अपमानजनक, जैसे कहा जाए डेरोगेटरी रिमार्क्स, जैसे अभी अब अगर आप करंट के न्यूज में देखेंगे तो जो बीजेपी है उसने मतलब राहुल गांधी को रावण के समान बता दिया है ना। हालांकि कांग्रेस वाले भी ऐसा करते हैं, वाइसे वर्सा है दोनों के लिए, है ना। तो क्या है, मतलब वो मोदी जी को रावण के तरीके बताएंगे, राहुल जी को रावण के तरीके बताएंगे, है। तो ये डेरोगेटरी रिमार्क्स है। आई थिंक सो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई भी लीडर है, चाहे वो अपोजिशन का हो, चाहे वो मतलब जो पार्टी सत्ता में है वो है उसके, तो मतलब इस लेवल पर जाकर के डेरोगेटरी रिमार्क्स नहीं पास करने चाहिए, ठीक है। कोई भी पार्टी हो, वेदर वो सत्ता में है या नहीं है, अपोजिशन में है, ठीक है। लेकिन आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन क्रिटिसाइज करने की एक लिमिट, एक दायरा, आप वहां तक रहें, ठीक है। आप किससे किसकी कंपेयर कर रहे हैं, ये मतलब बड़ा रेडिकुलस है,
ठीक है, चाहे वो किसी की भी हो वेदर। चलिए, तो डेरोगेटरी रिमार्क्स का मतलब समझ आ गया होगा कि कैसे रिमार्क्स पास किए, ठीक है, उनको बिल्कुल किसके तरीके बता दिया, है ना। तो ये किस तरीके का रिमार्क्स है, ये बहुत ही अपमानजनक रिमार्क्स है। तो डेरोगेटरी का मतलब जैसे बहुत सारे बॉयज जो है वो गर्ल्स के ऊपर क्या करते हैं, डेरोगेटरी रिमार्क्स पास करते हैं, है ना। दिस इज नॉट फेयर, है ना, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपकी भी कोई सिस्टर है आपके साथ, अगर इस तरीके का कोई बिहेव करे तो आप कैसा फील करेंगे, ठीक है। तो वाइस वर्सा वो दूसरे के लिए भी आप उसको उस बात को समझ सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। तो डेरोगेटरी रिमार्क्स मतलब बहुत ही अपमानजनक, जो बहुत ज्यादा कैसे हैं, डिस्परेजिंग है, ये कह सकते हो, डिस्परेजिंग है, सार्कास्टिक है ना। तो एंटोनिम कैसा हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब बहुत ही प्रशंसात्मक। डेटर करने का मतलब रोकना होता है, ठीक है। डेट निकलती जा रही है, काम रुका पड़ा हुआ है ना, तो डेटर कर रहे हैं। ऑफिशियल, ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल लोग होते हैं ये काम को कभी समय पर नहीं करते हैं, ठीक है। ये हमेशा क्या करते हैं, डेट देते रहते हैं, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, है वही काम है डेटर करने का। मतलब बार बार डेट दे देने का काम, बार बार डेट दे देने का काम, डेट ऐसे लिख सकते हैं, डेट पे डेट देने का काम कर रहे हैं। डेटर मतलब क्या होता है, उस काम को रोकना, टालना, जो भी कह सकते हो, रोकना, टालना, है ना, इसको डेटर बोलते हैं। तो डेटर का मीनिंग क्या हो गया, इसका साथ ही मीनिंग हो गया हिंडर। हिंडर करने का मतलब रोकना होता है। एंटोनिम की बात करें तो क्या हो जाएगा, इंसाइट करना, इनकरेज करना। इंसाइट करने का मतलब भड़काना, इनकरेज करने का मतलब होता है किसी को उत्साहित करना। बात करते हैं डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक। डेट्रीमेंटल मीनिंग क्या होता है, हानिकारक, हानिकारक, है ना, ये इसका मीनिंग होता है, ठीक। और बाकी एक चीज को ऐसे समझ सकते हो कि जो चीजें मेंटल मस्तिष्क के लिए कैसी होती है, खराब होती है, वो डेट्रीमेंटल होती हैं ऐसे। बाकी आपने इसके बारे में एक बात और पढ़ी थी कि इसके साथ प्रपोजिशन कौन सा लगाते हैं, साथ ही टू लगाते हैं। इसके लिए वर्ड एक बार फिर से देख लो। आपने कहा था सर हार्मफुल आएगा, आपने कहा था इसके अलावा वर्ड आपने पढ़े थे, इंजूरियस पढ़ा था। इंजूरियस का मीनिंग कैसा होता है, हानिकारक होता है। आपने पर्निशियस एक वर्ड पढ़ा था, पर्निशियस का मतलब भी कैसा होता है, हानिकारक होता है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड आप इसमें यूज करते हो, इनका मतलब कैसा, जो स्वास्थ्य के लिए, जैसे पर्निशियस या इंजूरियस का मतलब होता है ऐसी चीजें जो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, होलसम नहीं है, उनको बोलते हो। तो हार्मफुल हो जाएगा, हार्मलेस हो जाएगा, और बिनाइन इसका एंटोनिम हो जाएगा। डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है कमी। डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है कमी। डिवाइड का मतलब होता है कमी होना, है ना। डिवाइड के साथ ऑफ लगाते हैं, दो बातें। डिवाइड ऑफ कॉमन सेंस, जैसे आपने ये लिख लिया डिवाइड ऑफ कॉमन सेंस, इसका मीनिंग क्या हो गया, किसी व्यक्ति के अंदर कॉमन सेंस की क्या है, कमी है। तो डिवाइड ऑफ कॉमन सेंस, यू कैन मेमोराइज लाइक दिस, क्लियर। डिवाइड ऑफ कॉमन सेंस, तो ये कैसा है, एम्पटी है, खाली है। कहते हैं ना कि वो अक्सर ये गर्ल्स के लिए कहा जाता है कि उनके पास जो है वो दिमाग नहीं होता है, खाली होता है ना। तो बैलेंस करने के लिए बाल बड़े बड़े कर दिए है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ऐसा मतलब कई सारे लोग बोलते हैं। तो डिवाइड ऑफ कॉमन सेंस, डिवाइड ऑफ माइंड, है ना। तो यू कैन से, तो एम्पटी है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा फुल, अपोजिट हो जाएगा फुल, ठीक है। ऐसा मैंने किसी लेक्चर में बोल दिया था, तो लड़कियां सारी अपोज हो गई। क्या आप देख लीजिए ऐसे ऐसे ये इनके इनके नाम देख लीजिए आप, जाने कितने नाम उन्हें गिना डाले, है ना, कि इनके सबके पास दिमाग नहीं है। तो भाई मैंने उस दिन से स्टेटमेंट चेंज कर दिया, मैंने इनको ये कहना खतरे से खाली नहीं है। डायलेट, डायलेट का मतलब क्या होता है, डायलेट का मतलब होता है जो फैला हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, इसको साथी कहेंगे आप वाइडन। अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, कंप्रेस मतलब सिकुड़ना, डायलेट मतलब फैलाना, है ना। तो वाइडन करना, ठीक है। एक्सपेंड करना, इसको एक्सपेंड भी कह सकते हो, ठीक। तो इसका अपोजिट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट या कंप्रेस। अब वापस आते हैं, सारे वर्ड एक बार रिकॉल कराते हैं आपको फटाफट के अंदाज में, केवल देख लीजिएगा। और ये बाद में स्किप मत किया करो, ये फटाफट क्विक रिवीजन जो मैं कराता हूँ ये बहुत बेनिफिशियल होता है आपको, सारे वर्ड, ठीक है, मुश्किल से 1 मिनट के अंदर सारे रिकॉल हो जाते हैं। कॉन्ट्रेरी मतलब विपरीत होता है, कॉन्ट्रेरी के साथ प्रीपोजिशन टू लगाते हैं, ठीक है। कोपियस का मतलब प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में। कापियों की संख्या कैसी है, कोपियस है। करे से साहस होता है, शिवाली बोलते हो। कर्टियस मतलब सालीन कोर्ट में कैसे खड़े होते हो, कर्टियस वे में खड़े होते हो। कल्मिनेशन, कल्मिनेशन के टॉप पर पहुंचूंगा, है ना। कम्बरसम, कमर में कुछ भार है, ठीक है, कुछ वेट है, ठीक है।
या कुछ बांध दिया गया अलग से एडिशनल, तो वो क्या है, वो वेट की तरीके, हैवी है, भारी है। डिफाई करने का मतलब अनादर करना, ठीक है। डेल्यूजन, फॉल्स इल्यूजन जो होता है उसको डेल्यूजन बोलते हैं। इल्यूजन, हेलुसिनेशन, डेल्यूजन, ये 3 वर्ड आप इसमें यूज कर सकते हैं। डीमर करने का मतलब बहुत ही साई किस्म का, सोबर किस्म का, ठीक है। डिनाई करना आप जानते हो, डेरोगेटरी रिमार्क्स के बारे में बात की थी, है ना, तो इसका मतलब अपमानजनक। डेटर, रोकना होता है, डेट पे डेट देते जा रहे हो, काम रुका हुआ है। डेट्रीमेंटल, हानिकारक होता है, प्रीपोजिशन टू लगाता हो। डिवाइड मतलब कमी होता है, डिवाइड ऑफ कॉमन सेंस, है ना, डिवाइड ऑफ ब्रेन कह सकते हो, डिवाइड ऑफ माइंड कह सकते हो। और डायलेट मतलब होता है फैलाना, ठीक है। कंप्रेस या कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ना होता है। तो होप सो इस सेशन में आपको इंटरेस्ट आया होगा। वर्ड्स आप लगातार एड ऑन करते जा रहे होगे, स्किप नहीं करना है, बस एक ही मेरी बात गांठ मान लो, पर डे का सेशन पर डे करते जाओ भाई। जिस दिन 50 डेज होंगे, जिस दिन 40 डेज होंगे, आपको वो कैप की खूबसूरती अलग दिखेगी। मान लो मेरी बात, जितनी जल्दी मान लोगे उतना बेहतर होगा, और उतने बेहतर तरीके से आप इनाउंस कर पाओगे, अपनी वो कैप को बूस्टअप कर पाओगे, ठीक है। और एग्जाम में आप क्वेश्चन देखते ही टिक करते जाओगे। आप सबसे पहले वो कैप देखोगे, वो कैप कहाँ है, वो कैप बताओ, वो कैप सबसे पहले सॉल्व करूंगा मैं, है ना। चलिए, तो यहाँ पर बात करते हैं, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा अगर अभी भी नहीं ज्वाइन किया है। बाकी पीडीएफ वगैरह के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन। थैंक यू गाइज। जय हिंद।